स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड के बारे में, जिसमें एक शख्स को उसी के दोस्तों ने बेरहमी से मार डाला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आगरा के सचिन हत्याकांड की। इस वारदात को बहुत ही शातिर तरीके से अंजाम दिया गया था, लेकिन कोई भी अपराध फूल प्रूफ नहीं होता और अपराधी एक ना एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। वैसा ही हुआ इस हत्याकांड में भी। इस हत्याकांड को बहुत ही शातिर तरीके से अंजाम दिया गया, पर अंत में आरोपियों को पकड़ लिया गया। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी 10 साल से चीन में कपड़ों का व्यापार करता था और उसका परिवार भी वहीं रहता था। लेकिन जब दिसंबर 2019 में चीन में कोरोना संक्रमण बढ़ गया, तब वह वापस भारत आ गया और उसने एक स्पोर्ट्स क्लब खोला। इसी क्लब में दूसरे आरोपी हर्ष और सचिन का आना जाना था। इस दौरान सचिन और सुमित में भी दोस्ती हो गई और उन्होंने एक साथ व्यापार भी किया, और इसी सिलसिले में सचिन ने धीरे धीरे करके सुमित से 40 लाख रुपए उधार ले लिए थे, जिसे वो बाद में देने से मना कर रहा था। इस तरह दोस्ती में खटास आ गई और सुमित व हर्ष ने सचिन को किडनैप करके 2 करोड़ की फिरौती मांगने का प्लान बनाया। उसके इस प्लान में बाकी 3 आरोपी मनोज, हैप्पी और रिंकू भी शामिल हो गए, जिन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत थी। अब आपको बताते हैं कि 21 जून को कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 21 जून दोपहर 3:30 बजे जब सचिन अपने घर पर सो रहा था, तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। कॉल सुमित का था, जो कि उसने व्हाट्सएप से किया था, ताकि जब पुलिस कॉल रिकॉर्डिंग निकाले तो उसका नंबर दिखाई ना दे। सचिन लोअर और टी-शर्ट में ही अपने घर से यह कहकर निकल गया कि थोड़ी देर में आ जाऊंगा। सुमित ने सचिन को पार्टी के बहाने से बाहर बुला लिया और कार में बैठाकर पोया घाट स्थित अपने दोस्त के बंद पड़े आरओ प्लांट पर ले गया। रास्ते में उसे गाड़ी में ही शराब पिलाई और प्लांट पहुंचने के कुछ देर बाद आरोपियों ने उसके हाथ पांव पकड़ लिए और सुमित ने उसको दबोच लिया और उसके मुंह पर प्लास्टिक रैप और सेलो टेप कस कर बांध दी, ताकि गले पर कोई भी निशान ना आ सके। सचिन ने तकरीबन 25 मिनट तक बचने का संघर्ष किया और अंत में प्राण त्याग दिए। उसके बाद आरोपी सचिन के शव को कार से बलकेश्वर घाट ले गए। वहां उन्होंने बहुत ही शातिर तरीके से शव को कोविड पॉजिटिव बताया और उसका फर्जी नाम पता लिखवाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उन्होंने पीपी किट भी साथ में ले रखी थी और शव को कोविड पॉजिटिव बताने की वजह से कोई उनके करीब भी नहीं आया। अंतिम संस्कार होने के बाद 2 आरोपियों ने अस्थियां वहां से उठाकर विसर्जित कर दी। दूसरी तरफ एक आरोपी मनोज ने सचिन के मोबाइल फ़ोन को बस से कानपुर ले जाकर वहां फेंक दिया और वापस लौट आया, ताकि पुलिस को भ्रमित कर सके कि उसे किडनैप करके कानपुर ले जाया गया है। इस सब के दौरान किसी भी आरोपी ने एक दूसरे को कॉल नहीं किया। साथ में मनोज को फिरौती की रकम मांगने का काम भी सौंपा गया था, मगर वो डर के कारण यह नहीं कर पाया। पुलिस कंप्लेंट के दूसरे दिन बाद यह केस एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स के पास आ गया। उन्होंने इस केस की गहराई से जांच की और सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया। यहाँ आपको बता दें कि हर्ष सचिन के पिता के दोस्त का बेटा है और पुलिस कंप्लेंट होने से पकड़े जाने तक वो घर वालों और एसटीएफ के साथ बना रहा, ताकि उस पे किसी को शक ना हो। वह एक तरफ घर पर पुलिस को दिखावटी मदद कर रहा था और दूसरी तरफ हत्यारोपियों को पुलिस की पल पल खबर दे रहा था, जिससे धीरे धीरे पुलिस को उस पे शक हो गया और उस पर नज़र रखना शुरू कर दिया और अंत में वो शक के घेरे में आ गया। और यही वो पहली कड़ी थी जहां से यह केस सॉल्व हुआ। मृतक के पिता, जो हर्ष को छोटे बेटे जैसा मानते थे, वो इस बात से सदमे में हैं कि उसने यह सब किया। दूसरी ओर सचिन की मां अनीता भी सदमे में है कि वो बेटे का चेहरा आखिरी बार भी ना देख पाई। इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड के बारे में आपके क्या विचार हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं।